हेलो। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आपको एक नई टॉपिक के साथ आपसे जो है कि कुछ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। ठीक है। तो इसमें वेदर और क्लाइमेट के डेफिनेशन हम समझेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। ये सब दोनों बातें जो है ध्यान से देखेंगे। वेदर होता क्या है, वेदर होता क्या है, अगर वेदर की हम डेफिनेशन देखें सर बच्चों, तो इसमें देखिए, देखो यहाँ दिया हो वेदर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। इट कीप्स ऑन चेंजिंग्स, यानी वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। वेदर क्या है, एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपके खेल के ग्राउंड्स में, प्ले ग्राउंड्स में, आपके घर पे, ठीक है, आपके स्कूल्स में यदि आप स्कूल्स में खड़े हैं तो उसके ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर है, उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, उससे जो है कि वेदर को हम डिफाइंड करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस का मतलब है कि आप किसी भी प्लेस पे आप खड़े हों, माउंटेन एरिया में हो, प्लेटो एरिया में हो, प्लेन्स एरिया में, घर में हो, स्कूल्स में हो, गार्डन में हो, प्लेग्राउंड में हो, कहीं भी हो, किसी ब्रिज पे हों, किसी सिटी के बीच में खड़े हों, तो आपके सर के ऊपर जितना एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उसको वेदर कहते हैं। कंडीशन का मतलब बच्चों समझ लो, जैसे मान लो कि तुम मार्केट में खड़े हो, ठीक है, कानपुर के किसी शहर में खड़े हो, दिल्ली के किसी शहर में खड़े हो, या दिल्ली घर है आपका, कानपुर घर है, वाराणसी घर है आपका, तो आप देखोगे कि सुबह सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सनराइज़ होता है, तो सनराइज़ के समय अगर मैं तुमसे कॉल करके पूछूं कि कैसा वेदर है, तो बाबू तुम कहोगे, बच्चों तुम्हारी तरफ से यही आंसर होगा कि सर कूल है, मॉडरेट है, इजी है, गुड फीलिंग हो रही है, ये बताओगे। लेकिन जैसे ही मैं तुमको 10 o'clock पे, 10 बजे अगर मॉर्निंग में फ़ोन करूं, तो तुम कहोगे सर गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा सा हीट बढ़ रही है। फिर उसके बाद मैं अगर 12 o'clock या 1 o'clock पे फ़ोन करूं, कॉल करूं, तो तुम लोग बच्चों कहोगे कि सर बहुत भयंकर गर्मी है, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से हीट बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है, हार्ड हो रहा है, मौसम मौसम बहुत टफ हो रहा है, गर्मी से आना मुश्किल हो रहा है। वैसे धीरे धीरे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको 3 to 4 o'clock के मिड में देखने को मिलेगा बच्चों। फिर जैसे जैसे सनसेट होगा, सनसेट के बाद फिर जो है कि आपका क्लाइमेट, सॉरी सॉरी, आपका वेदर जो है कि धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होगा उसी पर्टिकुलर प्लेस पे। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ये 1 डे का पूरे कंडीशंस आप लेके कह सकते हैं कि सुबह का मौसम ऐसा था वेदर, दोपहर का वेदर ऐसा था, यानी इस हिसाब का टेम्परेचर था, शाम का वेदर जो है कि जो इस कंडीशन में था, थोड़ा कूल था। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है कि ये सार टाइम के लिए आप जो है इसको डिफाइन करते हैं। वैसे ही मैं डेली आपको फ़ोन करूं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कंटिन्यू यदि मैं आपको फ़ोन करूं, तो कंटिन्यू आप हमसे बात करते रहेंगे, तो मैं देखूंगा कि आपके यहाँ जो है कि ये देखने का मिलेगा कि इंडिया में, अगर मैं इंडिया को एग्जांपल लूँ, तो 12th मंथ में 4 4 मंथ की जो है 3 सीजन्स के बारे में आप बात कर जाएंगे, कहेंगे सर ये 4th मंथ में जो है ठंडी थी, यानी वेदर जो है कि विंटर सीजन चल रही थी। तो देखो वेदर से ही सीजन बन जाती है। डेली का आपने वेदर बताया, जनवरी के 30 डेज का आपको आपने हमको वेदर बताया, बहुत ठंडी थी, आप जो है कि हाथ तो सेक रहे थे। फिर फरवरी में थोड़ा सा गर्मी बढ़ी, हीट बढ़ा, मार्च में थोड़ा और बढ़ा, अप्रैल में थोड़ा और बढ़ा, मई में जो है कि भयंकर गर्मी पड़ी, जून में भी धीरे धीरे जो है कि रेनी सीजन आ गई, जुलाई अगस्त में आप कहेंगे सर, डेली आप हमसे बात करते समय बताएंगे कि बारिश हो रही है। तो हमने एक साल, यानी पर एक ईयर का हमने एक ये गेस कर लिया कि आपके यहाँ का ये वेदर ऐसा रहता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का। इसी वेदर को बच्चों, अगर तुम जो है 30 ईयर्स तक कंटिन्यू मुझको कॉल करते रहे, 20 से 30 ईयर तक, तो मैं इसको जो है कि फिक्स कर लूँगा कि आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एवरेज जो है 20 से 30 ईयर के वेदर के कंडीशन को ही क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है। किसी, मान लो यूरोप चलो गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कहीं भी दुनिया के किसी भी
प्लेस पे आप गए तो वहाँ आप एक दिन में वहाँ की क्लाइमेट नहीं बता पाएंगे, आप वहाँ का वेदर हमको बताएंगे, आप क्लाइमेट आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, आप क्या बताएंगे वहाँ का, हमको वेदर बताएंगे। आप कहीं भी जाइए आप वेदर बताएंगे। क्लाइमेट आपको फील तभी होगा जब आप लंबे समय तक वहाँ सस्टेन करेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया को आप अगर एग्जांपल के मान लें तो देखिए ये आपका इंडिया का मैप है बच्चों, ये देखिए, हालांकि मैं उतना अच्छा ड्राइंग कर नहीं पाता, लेकिन ये वाला एरिया देखिए आपका जम्मू कश्मीर या लद्दाख है। यहाँ का क्लाइमेट क्या है, सॉरी यहाँ का वेदर क्या है, कूल वेदर है और वो लंबे समय तक है। तो हमने यहाँ का क्लाइमेट भी बता देंगे हम कि यहाँ का क्लाइमेट जो है कूल्स है, ठंडी है, स्नो पूरे ईयर्स मैक्सिमम 10th मंथ तक जो है कि यहाँ क्या है, स्नो ही स्नो है। जितने भी हमारे माउंटेन्स और हिल एरिया हैं उसकी यही कंडीशन है, स्पेशली अगर आप हिमालय रीजन में जाएं। ठीक है बच्चों, तो वेदर वेदर को 1 साल का वेदर, 2 साल का वेदर, ऐसे ऐसे करके अगर हम 20 से 30 ईयर के वेदर के एवरेज कंडीशन को क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। ठीक है, अगर पूरे साल आप बात करेंगे तो हमने देखिए यहाँ लिखा है कि ऑटम कब होती है, सितंबर अगस्त से सितंबर अक्टूबर में ऑटम आता है, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में विंटर आ जाता है, फरवरी मार्च में हमारे यहाँ स्प्रिंग है, इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेशली। हाँ, अप्रैल और मई में आपके यहाँ समर होती है, जून जुलाई अगस्त में आपके यहाँ क्या होती है, रेनी होती है, रेन सीजन। तो देखिए क्लाइमेट किसको कहते हैं, 20 से 30 ईयर के एवरेज वेदर को हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग द वेदर मे बी कूल्स, एट नून क्या है, मे बी वेरी हॉट, इन द इवनिंग क्या है, मे बी क्या है, प्लीजेंट। समझ गए, तो यानी मॉर्निंग का क्या है, कूल्स है, नून का क्या है आपका वेरी हॉट दिखाया हुआ है, इवनिंग का क्या है, प्लीजेंट दिखाया है। फिर क्लाइमेट के बारे में बात किया है। क्लाइमेट के बारे में देखिए कहा है जो हम आपको बताए थे, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर देखिए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम, यूजुअली फॉर 20 to 30 ईयर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए बच्चे, तो ये है कंडीशन। एवरेज क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, यूजुअली फॉर 20 to 30 ईयर। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हमको बताते हैं, वेदर आपने समझ लिया, शॉर्ट टर्म की बात है। वेदर हम कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाएंगे हम जो है वेदर वहाँ का ही वेदर ही बताएंगे, क्लाइमेट को हम नहीं जज कर पाएंगे। क्लाइमेट को जज करने के लिए या क्लाइमेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको 20 से 30 ईयर का वेदर लेना पड़ेगा, यानी 20 से 30 ईयर वहाँ रहना पड़ेगा तब हम क्लाइमेट बताएंगे। या तो आप क्लाइमेट को पढ़ के पता कर सकते हैं किसी भी बुक से, इंटरनेट से। ठीक बच्चों, अगर अच्छा एक चीज़ और है, वेदर क्या है, वेदर आपको जो है इफ़ेक्ट करता है, किसी भी इंसान को इफ़ेक्ट करेगा, किसी भी एनिमल को इफ़ेक्ट करेगा। वेदर्स अगर ज़्यादा हीट है, ज़्यादा टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर डे का, तो उससे बचने के लिए हम कूल्स या कूलिंग्स वाली चीज़ें लेते हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ दिया है कि प्लेस प्लेस देखिए द क्लाइमेट क्या करता है, प्लेस इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, देयर फूड्स हैबिट ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ों को वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फूड कैसा होगा वो आपकी क्लाइमेट डिसाइड करेगी, हमें ना। अगर मान लो बच्चों ये है इक्वेटर आपका, क्या है, इक्वेटर है, यहाँ आपका सन है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हीट इक्वेटर, ये ऊपर ये कर्क है, नीचे आपका जो है सॉरी ये ऊपर कैंसर है, नीचे आपका क्या है, कैप्रिकॉर्न है। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला जो एरिया होता है इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन का मतलब वेरी हॉट जोन। ये हमारे सन चाचा हैं, ये सन फादर हैं, चाचा हम गलत बोल दिए, ये फादर हैं सन हमारे। तो यहाँ पे क्या है, टॉरिड कंप्लीट टेम्परेचर है। टॉरिड का मतलब वेरी हॉट टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर के लोग क्या करेंगे, इस क्लाइमेट में ग्रो करने वाले सारे फूड्स लेंगे, वही फूड ग्रो कराएंगे, वही एनिमल्स जो है यहाँ आप लाइव स्टॉक होगा जो इस टेम्परेचर के जो है कि क्या हो, अडॉप्ट कर लेने वाले हों। समझ रहे हैं, अरे हमारे कहने का मतलब ये है भैया कि इस एरिया में पेंगुइन तो होगा नहीं। हाँ, इस एरिया में हॉट हॉट एरिया है तो इस एरिया में इसके हिसाब से जो है कि सारे एनिमल्स होंगे। इसी हॉट के सीज़न रीजन है तो हॉट क्लाइमेट में सरवाइव करने वाली सारी वेजिटेशंस होंगी, जिसको ज़्यादा वाटर चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए।
समझ रहे हैं। अब इक्वेटर के आसपास अगर मान लीजिए आप वीट उगाना चाहते हैं, सपोज दैट एप्पल उगाना, एप्पल कभी ग्रो करेगा? हो ही नहीं सकता। एप्पल हमारे यहाँ ग्रो करता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर मैं मान लूँ ये इंडिया है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल, इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कूल क्लाइमेट है, कूलिंग चाहिए उसको बनाना के लिए। क्या है, कूल प्लेस तो होगा नहीं, हॉट प्लेस चाहिए उसको लिए बनाना को ग्रो कराने के लिए। टी को ग्रो कराने के लिए हॉट क्लाइमेट चाहिए, कॉफ़ी को ग्रो कराने के लिए हॉट क्लाइमेट चाहिए। अब टी और कॉफ़ी आप इस कूल एरिया में नहीं ग्रो करा सकते हैं। समझे बच्चों? तो जैसी आपकी क्लाइमेट्स होगी उसी हिसाब के लोग होंगे, वैसे ही वहाँ का क्रॉप्स होगा, समझ रहे हैं, वैसी ही उनकी लाइफ स्टाइल होगी। घर बनाने की स्टाइल देख लीजिए, ठीक है। जिस एरिया में ज़्यादा जो है रेनी होता है, उस एरिया में लोग बाम्बू पे अपना जो है कि हाउस बनाते हैं। जिस एरिया में कोल्ड रीजन है, इग्लू का आपने नाम सुना है ना, बर्फ़ में लोग इग्लू का जो है घर बना के रहते हैं। तो घर उनकी हो जाएगी, लाइफ स्टाइल हो जाएगी, कपड़े हो जाएंगे। आपको ज़्यादातर ऊल के कपड़े कहाँ मिलेंगे? कूल एरिया में मिलेंगे बच्चों। कूल एरिया में आपको ऊल के कपड़े मिलेंगे। कॉटन के कपड़े कहाँ यूज होंगे? टॉरिड जोन में कॉटन के कपड़े यूज होंगे। गर्म हॉट रीजन में गर्म वाइट और कॉटन कपड़े क्लॉथ यूज़ होंगे। वूल्स ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? वूल्स ज़्यादा माउंटेन्स यानी कि कूल एरिया में। ठीक बच्चों, तो वेजिटेशन उनकी वैसी होगी। तो ये आपका हुआ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ दिया है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो वेदर के बारे में दिया है कि इट इज़ डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पे दिया है पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम पे डेली कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर को हम क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे। और वही एवरेज वेदर कंडीशन को क्या कहेंगे? और लॉन्ग पीरियड की बात होगी, यहाँ शॉर्ट पीरियड की बात होगी। यहाँ डेली की कंडीशन आप देखेंगे, डेली आप हमको फ़ोन करके बताएंगे कि सर यहाँ पे ये इस समय हमारे यहाँ ये मौसम है, ये वेदर है, ये वेदर है, कल ये वेदर था, परसों ये वेदर था, नरसों थोड़ा सा हॉट हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा कूल हुआ, बारिश हो गई तो, रेन हो गई तो। क्लाइमेट क्या है? एवरेज होता है। दूसरी अगर हम बात करें दोनों में डिफ्रेंशिएट की बात करें, तो दूसरा दूसरा दिया है कि इट में चेंज मेनी टाइम ड्यूरिंग अ डे, इफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ पीपल। यानी कि डेली बाय डेली जो है क्या होता है? चेंज होता रहता है। एक दिन में ही ये हर घंटे चेंज होता है वेदर। लेकिन क्लाइमेट सर हर घंटे चेंज नहीं होने वाली चीज़ है, ये लॉन्ग पीरियड है। ये तो इफेक्ट फूड को इफेक्ट करती है, हैबिट को इफेक्ट करेगी, आपके ट्रांसपोर्टेशन को, हाउसिंग को इफेक्ट करेगा। हाउस कैसा होगा, समझ रहे हैं? अगर वेदर के साइंटिस्ट जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक सेकेंड, वेदर के साइंटिस्ट को कहा जाता है मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। जबकि वहीं जो है कि क्लाइमेट के साइंटिस्ट जो होते हैं, जो क्लाइमेट पर स्टडी करते हैं, उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं और इसको मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब फैक्टर्स के बारे में हम बात कर लें। दिया है कि द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड अब सेवरल फैक्टर। कौन से फैक्टर हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। देखिए ये माउंट एवरेस्ट आपका फिगर दिख रहा है ना, इसकी एल्टीट्यूड हाई है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन होती है अगर टेम्परेचर के उसमें देखें तो। देखो जैसे जैसे बाबू, जैसे जैसे सुन लो, हेलो, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर होते जाएंगे एटमॉस्फेयर में, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फियर। देखिए ये आपका अर्थ है ना, इसके यहाँ पे आप खड़े हैं। पहला आपको जो है कि पहली जो प्रोफाइल्स आपको मिलेगी, इसको क्या कहते हैं हम? ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर के प्रोफाइल को स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर के एटमॉस्फियर के प्रोफाइल को मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ऐसी जो है प्रोफाइल्स बनी हुई हैं एटमॉस्फियर की। ये पूरा कंबल की तरह हमारे अर्थ को क्या है? क्लोज़ की हुई है, पूरा ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ को क्लोज़ की हुई है। और यहाँ से सन की रेज़ जब पड़ती है बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान रहे कि ये रेज़ आती हैं तो इसी जो है कि ब्लैंकेट में ये छनते हुए आती है, मतलब इससे क्रॉस करते हुए आती है, इसलिए हमको कम जो है हीट फील होती है। तो हम आपको बताएं कि एल्टीट्यूड यानी कि यहाँ से आप जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे अर्थ से ऊपर होते जाएंगे, पर 1 किलोमीटर आप जाएंगे, 1 किलोमीटर आप ऊपर गए तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि अगर अर्थ पे यहाँ पे अगर मान लीजिए 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ से आप 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, 2000 मीटर्स यदि आप ऊपर चले गए,
समझ रहे हैं। तो 12 डिग्री 13 डिग्री इसमें माइनस कर लीजिए तो 7 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपका ये जो माउंट एवरेस्ट है, आप पढ़े हैं ना कि 8848 मीटर इसकी हाइट है, यानी टोटल अगर हम बात करेंगे तो एवरेज 9 किलोमीटर की हाइट है। तो पर 1 किलोमीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 9 किलोमीटर जाने पे 54 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 54 डिग्री का मतलब ये है कि अगर इसके बेस पे 10 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ इसके टॉप पे -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, -44 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। बच्चों सोच लो, -44 का मतलब स्नो ही स्नो। क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कभी जो है कि आपको हॉट या ड्राई दिखे, सॉरी हॉट या हीट दिखे। ठीक, तो एल्टीट्यूड का मतलब समझ गए, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो माउंटेन हमारा एल्टीट्यूड पे है ना, तो माउंटेन्स की भी एक कंडीशन बन जाती है कि किसी भी माउंटेन्स किसी भी प्लेटो पे, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इसी कारण यही मेन रीज़न है कि अगर आप साउथ इंडिया देखें तो यहाँ पे एक नीलगिरी माउंटेन है बच्चों। ठीक है, नीलगिरी की जो है उटक मटंग एक हिल्स है, इसमें एक ऊटी 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 एक प्लेस का नाम है जहाँ फिल्मों की जो है शूटिंग होती है, मूवीज़ वगैरह की। क्यों? क्योंकि ये 3000 किलोमीटर नियर अबाउट समथिंग 2600 है, 3000 मान लीजिए एवरेज किलोमीटर हाइट हो, तो 6 3 जा 18 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर यहाँ पे 20 डिग्री है तो वहाँ पे 2 डिग्री है। अगर मान लीजिए नीचे बेस पे इसके 30 डिग्री है तो 18 कर लीजिए 12 डिग्री है। 12 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण साउथ इंडिया जो हमारा टॉरिड जोन में पड़ता है, टॉरिड मतलब गर्म एरिया में, फिर भी लो यहाँ पे इसके ऊटी जो प्लेस है, ये क्या है, हिल स्टेशन बन दिया गया। यानी सोच लो बाबू कि साउथ में हिल स्टेशन बना है। साउथ हमारा टॉरिड जोन में है, नॉर्थ इंडिया जो है हमारा कोल्ड रीजन में है, यानी फ्रिजिड जोन में है। पूरा नॉर्थ का मैं बात करूं, अगर लद्दाख ले, अगर जम्मू के ऊपरी पार्ट और हिमालय के पूरी रेंज की बात की जाए, हिमालय माउंटेन्स की, तो इसी कारण यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, यहाँ इनको ठंडी मिलती है। ठीक है, वैसे साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, कुछ ऐसे जो है माउंटेन्स जो इतने हाई पे हैं कि वहाँ पे स्नो हो जाती है, जबकि वो हैं किसमें, टॉरिड जोन में है। अब टॉरिड जोन का मतलब है कि आप समझ लो कि टॉरिड जोन का मतलब है कि यहाँ पे ये इतना जोन, और इसमें यहाँ पे माउंटेन है, उसमें जो है स्नो हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि उसकी हाइट ज़्यादा है, और हाइट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर जब कम होगा तो क्या हो जाएगी, स्नो हो जाएगी। स्नो हो जाएगी, उस एरिया का वेदर कैसा हो जाएगा, वेरी कूल हो जाएगा। तो किसी माउंटेन्स में अलग अलग जो है कि क्लाइमेट, सॉरी अलग अलग वेदर जो है कि एक प्रोफाइल बन जाती है। नीचे ज़्यादा हॉट होगा, फिर ठंडी होगी, फिर कूल बढ़ता जाएगा, कूलिंग बढ़ती जाएगी, भाई सबसे ज़्यादा कूलिंग टॉप पे होगी। तो फैक्टर्स में कौन थे, पहला फैक्टर था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ाने से आपका जो है कि वेदर्स और क्लाइमेट्स में चेंज हो जाता है। उसके लैटिट्यूड का मतलब है, देखिए ये है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को ही पैरेलल कहते हैं बाबू, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको इक्वेटर कहते हैं। ऐसे लैटिट्यूड का मतलब है कि ऐसे पैरेलल लाइन खींची गई जो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक खींची ड्रॉ की जाने वाली, ये साउथ पोल है। इसी को लैटिट्यूडनल लाइन, या जो है कि आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको पैरेलल लाइन कह सकते हैं। तो लैटिट्यूड भी एक इफेक्ट करता है। अगर लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 से 23 नॉर्थ और 0 से 23 साउथ, इसके बीच का जो एरिया है टॉरिड एरिया, यहाँ पे जो है क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। और बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, कम होगा, ठंडी होगी, कूल होगा। ओके, ह्यूमिडिटी और विंड, ये भी जो है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ह्यूमिडिटी और विंड। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है बच्चों, देख लो ये है आपका इंडिया, एक बार फिर से देख लो इंडिया, हालांकि मैप बन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या कारण है। देखो ये है इंडिया, इंडिया हो गया ये। तो इंडिया में देखेंगे तो ये अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो जैसे ही अरेबियन सी के पास वाले जो ये एरिया है, इस पास वाले एरिया में क्या मॉडरेट क्लाइमेट होगा, पूरे साल आपको जो है कि ब्लैंकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक पतली चादर पे भी जो है कि पूरी रात काट सकते हैं, पूरा दिन जो है आराम से आप कर सकते हैं, आपको जो है कि पसीना वगैरह नहीं होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। जैसे जैसे आप इस सी से दूर होते जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, हॉट एरिया बन जाएगा। तो ये भी इफ़ेक्ट करता है आपको।
इस बात को समझ लीजिएगा। और ह्यूमिडिटी और विंड की बात की जाए, अगर ठंडी हवाएं, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब है ना कि किसी भी एनी विंड, कोई विंड है अगर इसमें वाटर वाटर प्रेजेंस है तो कहते हैं हम उसको कि वो ह्यूमिड एयर है। और किसी भी विंड में अगर वाटर जो है नहीं प्रेजेंट है, वो ड्राई एयर है, तो ह्यूमिड एयर नहीं है। ह्यूमिड एयर उस एयर को कहोगे जिस एयर में वाटर प्रेजेंस होता है। वाटर प्रेजेंस किस एयर में होगा? जो एयर ओशन से चलेगी और लैंड की तरफ, उन एयर्स में हमेशा जो है क्या होगा? वाटर प्रेजेंस होगा और वो ह्यूमिड एयर होंगी। ह्यूमिड एयर के कारण जिस एरिया से वो जो है फ्लो करके जाती है विंड, उस एरिया में क्या हो जाता है? कूलिंग हो जाता है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट में तो ये हो गया। अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एक चीज़ और है, इक्वेटर से आप जैसे ही दूर होते जाएंगे डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी। ये 0 डिग्री है, डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी, जो है कि टेम्परेचर में चेंज होता जाएगा और टेम्परेचर कम होता जाएगा। और यहाँ साउथ पोल पे टेम्परेचर बहुत कम, वेरी लो हो जाता है। ठीक है, और नॉर्थ पोल पे भी वेरी लो हो जाता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल और इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, इक्वेटर पे तो वेरी हॉट जोन है, बहुत ज़्यादा हॉट है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे कूलिंग बढ़ती जाएगी, और साउथ पोल पे जाएंगे कूल हो जाएंगे, फ्रिजिड जोन में पहुंच जाएंगे। नॉर्थ पे भी क्या होगा? फ्रिजिड जोन में ही आपको मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया है सन की, डायरेक्ट सन की रे देखिए यहाँ पड़ रही है। ये देखिए ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न लाइन ये है बच्चों, कैंसर लाइन ये है। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ये टोरिड जोन, यानी पूरा पूरा देखो, पूरा अफ्रीका आ रहा है, इंडिया का कुछ भी पार्ट आएगा, इंडिया यहाँ पे है, ऐसे निकल जाती है। इंडिया ठीक कैंसर के बीचों बीच से जाता है, यानी आधा इंडिया, हाफ साउथ इंडिया पूरा। ठीक, ये पूरा जो है डायरेक्ट सन की रे पड़ती है, तो यहाँ हॉट क्लाइमेट होता है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो है स्लैंटिंग रे होती हैं, तिरछी रे पड़ती हैं, ऊपर भी तिरछी रे पड़ती है, इसलिए जो है कि क्लाइमेट क्या होता है? कूल होता है। और नॉर्थ पोल पे तो रेज पहुंच ही नहीं पाती है, नॉर्थ और साउथ पे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पे 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। हाँ, अब आपको हम एक और कॉन्सेप्ट बता दें कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है। अब इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ये सी है ना बच्चों, यहाँ देखो ये सी है, ये आपका सी है। ठीक है, अच्छा मान लो डे है, दिन है, यहाँ सन है, सन की रेज इस पे पड़ रही है, तो ये टेम्परेचर जो है क्या होगा? लो होता जाएगा, सॉरी हाई होता जाएगा टेम्परेचर। गर्मी यहाँ बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से पूरा ये हीट बढ़ने से यहाँ की जो कन्वेंशनल करंट है, यानी जो एयर है, वो हल्की होके, जैसे एयर को गर्म करेंगे ना आप, इस एरिया के एटमॉस्फेयर जब गर्म होगा ना, तो यहाँ की हवाएं या एयर्स हल्की होके ऊपर उठने लगेंगी। अब ऊपर उठने लगेंगी तो ये पूरा एरिया वैक्यूम हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस सी वाले एरिया से एयर जो है चलने लगेगी इस तरफ, इस प्लेस को जो है कि फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए, इस प्लेस को जो है कवर करने के लिए इधर से एयर्स इधर चलने लगेंगी। तो दिन में जो है बच्चों सी से की तरफ से एयर चलती है लैंड की तरफ दिन में। तो जब सी की तरफ से चलती है, देखो सी टू ब्लो टुवार्ड द लैंड्स ड्यूरिंग द डे लैंड, सॉरी देखो ड्यूरिंग द लैंड हीट ऑफ द फास्टर, तेजी से फास्ट हीट होता है। दिस काज इज एयर एबव टू द वार्म अप होके उठती हैं। वार्म एयर देयर राइज मेक वे और कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लो। तो सी की तरफ से जैसे ही हवा यहाँ से उठ के चली जाती हैं, तो सी की तरफ से ये हवाएं ऐसे एयर्स चलने लगती हैं। तो सी की तरफ से लैंड की तरफ चलती जो एयर्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रिज चल कहते हैं। तो सी ब्रिज कब चलती है? डे टाइम में। ठीक बच्चों, तो सी ब्रिज डे टाइम में चलती है। तो लैंड ब्रिज कब चलेगी? लैंड ब्रिज का मतलब है कि लैंड से एयर किधर चलेगी? सी की तरफ चलेगी। कब चलेगी? जब जब नाइट्स हो जाएंगी, सनसेट हो जाएगा, तो ये पूरा लैंड है, ये वाटर है, वाटर भी हीट हुआ, लैंड भी हीट हुआ, दोनों एक साथ हीट हुआ पूरे दिन में। लेकिन जैसे ही सनसेट होगा तो लैंड से रिफ्लेक्टेड रे यानी हीट रेज तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये जल्दी ठंडा होगा, कूल होगा।
जबकि वाटर वाला जो हीट है, वाटर भी पूरा दिन गर्म हुआ है तो ये धीरे धीरे हीट जो है कि ठंडा होता है, तो ये जल्दी जो है ठंडा हो जाता है, जल्दी से कूलिंग हो जाता है, फास्टली कूल होता है। फास्टली कूल होने के कारण ये पूरा कूलिंग एरिया बन जाता है, इधर हॉट बना रहता है। तो ये कूल से फिर हॉट की तरफ ऐसे एयर चलने लगती हैं। तो इसको जब लैंड से सी की तरफ चलें तो लैंड ब्रिज कहते हैं। और दिन ये कब चलती हैं? नाइट में। और दिन में क्या था कि सी से लैंड की तरफ चल रही थी। ठीक बच्चों, तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आप कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड के डायरेक्शन के बारे में आपको बता दें। विंड की एक क्वालिटी होती है कि ये ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। मान लो सपोज दैट ये इंडिया है, हालांकि इंडिया का मैप बन नहीं पा रहा है। ठीक, अच्छा इंडिया का मैप बना दिया हमने, सॉरी, ये है इंडिया आपका। अच्छा, सन आपका यहाँ है, कब है ये, कौन से टाइम है? जून का मंथ चल रहा है, और सन जो है कैंसर पे है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब यहाँ से इस सन की रेज पड़ने से ये पूरा एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हॉट एरिया में। हॉट एरिया में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ की सारी एयर्स जो है कन्वेंशनल करंट के रूप में कहाँ चले जाएंगे? ऊपर उठ जाएंगे, और पूरा एरिया ये क्या हो जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा, खाली हो जाएगा। अब इस खाली प्लेस को एयर्स जितने भी हैं उनका ये बेटा नेचर्स होता है कि वो हमेशा कूल एरिया से हॉट एरिया की तरफ। तो हॉट एरिया जब हो जाता है तो इसी को कहते हैं कि एयर का क्या बन गया? लो प्रेशर। इधर ओशन है तो इधर कूल एरिया है। भाई यहाँ सन है ना, देखिए यहाँ सन है ना, तो ये सन के डायरेक्ट है तो ये हॉट एरिया बना। हॉट एरिया में ज़्यादा गर्मी हो गई तो लो प्रेशर बन गया एयर का। लो प्रेशर ये वाला एरिया बना, तो ये इसके बजाय ये जो है कूल एरिया है तो यहाँ हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जब फ्लो करती हैं, कोई हवाएं जब चलने लगती हैं, तो हम कह रहे हैं कि कह देते हैं कि विंड चलने लगी। तो विंड का कैरेक्टर होता है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, इसीलिए इंडिया में मानसून्स जो है, जब आप देखेंगे बच्चों, इंडिया के मानसून्स की क्या कंडीशन है कि वो क्या है, जब सन यहाँ रहता है जून के समय, हमारे मंथ यहाँ इंडिया में ये इक्वेटर को ऐसे क्रॉस करते हुए सबसे पहले केरला स्टेट पड़ता है, यहीं सबसे पहले बारिश कराता है, और हमारे यहाँ मानसून एंटर करता है। और ये दो पार्ट में एंटर करता है। अरेबियन सी एक इसकी ब्रांच है, और एक है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से होके गंगा रिवर्स के थ्रू आके चारों तरफ यहाँ हिमालय से ऐसे टकराता है। ये वाला अरावली के इस तरफ से राइट से जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से तो डायरेक्शन ऑफ द विंड, एक और मैं एग्जांपल आपको दे के समझा देता हूँ डायरेक्शंस क्या होती हैं विंड की। जैसे मान लो आप अपने घर पे खड़े हो, ठीक है, आपका घर किसी गांव में है, और आपके पूरे गांव में मान लो सपोज दो 1000 हाउसेस बने हुए हैं। अब उसके चारों तरफ जो है कि पूरा क्या है, उसके चारों तरफ क्या है कि पूरी फील्ड है, और फील्ड में क्या हो गया कि फील्ड में मान लो वीट की क्रॉप लगी हुई है, पूरे वीट की क्रॉप या पूरे फील्ड में तुम वाटर फिल कर दो, भर दो, इरिगेशन कर दो, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी है, तो उधर क्या हो जाएगा? उधर हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो एयर्स होंगी वो क्या होंगी, उसमें जो है कि वाटर इंक्लूड्स हो रहेंगे, वहाँ से जो हवा चलेंगी, और हवाएं या एयर हमेशा किधर चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और आपके जो पूरा आपका जो पूरा विलेज है या पूरी सिटी है, पूरी सिटी में जो है क्या होंगे, सनसेट के बाद तुरंत जो है कि जल्दी से वो क्या हो जाएगा? कूल्स हो जाएंगे, जल्दी से शाम को कूल हो जाएंगे। जबकि वही चारों तरफ आपका जो वाटर भरा हुआ है वो जल्दी कूल होता नहीं है, उसमें अभी हीट बची रहेगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, सॉरी हाई प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर तो आपके जो है कि पूरी सिटी में हो गया, लो प्रेशर अभी वहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से जब एयर जब ऊपर उठ के चली जाएंगी तो वाटर वाले एरिया से एयर्स इसकी तरफ फ्लो करने लगेंगे। तो आप कहेंगे कि अपनी छत पे खड़े होगे कि नहीं मुझे हवा फील हुई, हवा आ रही है इधर से, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठंडी ठंडी हवा इसलिए आ रही है क्योंकि आपके घर पे, मकान पे, आपके शहर की जो एयर्स है वहाँ से उठ के वो कन्वेंशनल करंट्स के रूप में ऊपर चली गई हैं, और आपका पूरा वैक्यूम बना हुआ है, इसलिए जो है कि आपका लो प्रेशर बना हुआ है। तो लो प्रेशर आपके यहाँ है, हाई प्रेशर वाटर वाले प्लेस में है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बह रही हैं, फ्लो कर रही हैं, विंड चल रही हैं। तो आप कहेंगे कि विंड स्टार्ट हो गई और ठंडी ठंडी फील हो रही है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए
जहाँ पे बेटा धूप रहती है वहाँ लो प्रेशर होता है और वहाँ गर्मी रहती है। जहाँ पे धूप कम होती है यानी वाटर वाला एरिया होता है, फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, वहाँ हाई प्रेशर होता है और हवाएं यानी विंड्स जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं। यहाँ देखिए आपको पूरा समझाया है रेनफॉल्स और ह्यूमिडिटी। देखो द मॉइस्चर आर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। वही बात हमने बताया था कि मॉइस्चर्स जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है इन एयर में is known as the humidity. Place cause rainfall. In a very cold place, humidity cause snowfalls instead of rainfall. Thus, coastal area are more humid because the wind blowing over these region originate from the sea. ठीक यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ऑन द अदर हैंड की बात करें तो क्लाइमेट इन डेजर्ट इन एक्सट्रीमली हॉट। अगर डेजर्ट की बात करो तो एक बहुत ज़्यादा हॉट होता है, एक्सट्रीमली हॉट, extremely hot because they receive the little or no rain, because the wind which blow over the desert region are dry have no moisture। पूरे डेजर्ट एरिया में उसके आसपास मॉइस्चर है ही नहीं, कहीं जो है कि वाटर की कोई वो है ही नहीं कंडीशंस कि वहाँ से जो है कि जो हवा फ्लो कर रही है उसमें वाटर वेपर इंक्लूड्स हो जाएं तो उस एरिया में जो है कि वो थोड़ा रेनफॉल करा दें, है ही नहीं। इसलिए वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। और जब कभी छोटी थोड़ी लिटिल्स या नो रेनफॉल की कंडीशन कहाँ हो जाती है, डेजर्ट वगैरह एरिया में। जोन्स के बारे में देख लीजिए। फ्रिजिड जोन है, ये टेम्परेट जोन है, ये टॉरिड जोन है और आपका साउथ टेम्परेट है फ्रिजिड। ये देखिए चार इंपॉर्टेंट जोन है। सबसे 66 1/2 नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल तक आपका फ्रिजिड जोन है। 23 1/2 नॉर्थ से 66 1/2 नॉर्थ तक ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन को मॉडरेट जोन कहते हैं। और 23 1/2 साउथ से 23 1/2 नॉर्थ तक जो है देखिए ये टॉरिड जोन लिखा हुआ है। टॉरिड जोन इज अ वेरी हॉट जोन। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 23 1/2 साउथ से लेकर 66 1/2 तक साउथ टेम्परेट जोन है, मॉडरेट जोन। और 66 1/2 साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक क्या है, फ्रिजिड जोन है। यानी यहाँ पे क्या है, फ्रीज है, स्नो ही स्नो है। तो ये पूरे अर्थ का जोन है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख लीजिए। ये माइंड में रहना चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये टॉरिड जोन है तो टॉरिड टाइप जो है सारी क्लाइमेट है तो टॉरिड टाइप की आपकी वेजिटेशंस, वहाँ के वैसे एनिमल्स, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, भयंकर हाईली बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है टॉरिड जोन है। ठीक, अब टेम्परेट जोन की बात कर लिया, फ्रिजिड जोन हमने आपको बता ही दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है कि क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज करो, कंप्लीट करो।